जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास में शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो देकर वापस लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी, निराले डोगरी वाले गुरु जी, जग तारन को आए गुरु जी, बेड़ा पार किया गुरु जी ने, कितनों को भव सागर से पार लगाया गुरु जी ने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा से गुरु जी का भी कहना था और संगत जी का भी कहना है, पुरानी संगत जी का, कृपया बड़े मंदिर में कुछ मांगने मत जाइए। कभी भी गुरु जी से कुछ मांगिए मत, हमेशा उनको माने, अपने दिल से माने उनको और उनसे प्रेम कीजिए। वो हमें इतने आशीर्वाद देंगे, इतने ब्लेसिंग्स देंगे कि बस उनकी रहमतों की बरसात ही हमारे ऊपर होती रहेगी। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, तुसी जो मंगदे हो पता नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ है, इसलिए कभी भी मेरे तो मंगो ना, हमेशा मैनू मनो। और हमें गुरु जी से संगत जी दिल से प्रार्थना करनी है और वो हमारी सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं। और कभी एकदम से भी सुन लेते हैं, कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, उसमें हमारे थोड़े कर्म हमारे आड़े आ जाते हैं, जिन्हें गुरु जी ने दूर करना होता है। और बड़े मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि अब संगत बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें किसी भी वहाँ के संगत के साथ या सेवादार के साथ कोई विशेष संबंध की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि वहाँ पर हम सबको पता है कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए एक जैसे हैं। ठीक है, कई बार किसी संगत को थोड़ा फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्होंने गुरु जी के दर्शन भी करने होते हैं, तो उनको थोड़ा साइड से होके सेवादार उनकी हेल्प कर देते हैं। अदरवाइज़ सबके लिए एक जैसे रूल है, एक ही लाइन में चलते जाते हैं धीरे धीरे। और सारी संगत समझदार है, सबको पता है, बड़े आराम से जाते हैं वहाँ हम लोग। गुरु जी हमें अपने पास बिठाते हैं, चाय प्रसाद मिलता है, उसके बाद गुरु जी के सानिध्य में बैठ के बहुत ज़्यादा हमें अपने आप को कंफर्टेबल फील होता है, बड़ा सेटिस्फेक्शन फील होती है कि हम रियली वाकई अपने पेरेंट्स के घर पहुंच गए हैं। गुरु जी संगत जी ये भी कहते थे कि जब मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, तो कभी बुरा मत मानना, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई छिपी हुई पीछे सच्चाई सामने लाता हूँ जो तुम चाहते हो और मैं तुम्हें नहीं देता। तो कभी भी उस बात का, उस चीज़ को खोने का पश्चाताप मत करना, क्योंकि इस बात के लिए निश्चिंत रहो कि वह तुम्हें, हमारे गुरु जी हमें सबसे अच्छा देंगे जो हमारे लिए ठीक होगा। क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता होता कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं हमें नहीं मिल रही, तो कई बारी मन में आ जाता है, बट वो भगवान है ना, उनको तो पता होता है कि मैंने अपनी भोली भाली संगत को किन चीज़ों से दूर करना है और कौन सी चीज़ें उसको देनी है, क्या उसके सामने लाना है। तो इसमें कई बारी
थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद हम सबको पता है हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, और वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। हमें सब्र करना आ जाता है, पेशेंस रखनी आ जाती है, और अपने आप को निंदा से दूर करते हैं, चुगलियों से दूर करते हैं, और भी कई चेंजेस आते हैं। अपने गुस्से को काबू में रखना आ जाता है। तो गुरु जी हमेशा हमारे सामने सत्य को लेके आते हैं, और वो हमें स्पष्ट रूप से दिखता भी है। और अगर हम संगत जी सत्य के, सच के प्रकाश में जिएंगे तो हमेशा धन्य बने रहेंगे। गुरु जी की अपार कृपा हमें मिलती रहेगी। इसलिए संगत जी, हमेशा हमें गुरु जी की जुड़ी हुई शिक्षाओं पर चलना चाहिए। गुरु हमें कभी भी गलत राह पर नहीं लेके जाते, हमेशा सच की, सच्चाई की राह पर लेके जाते हैं। हमारे लाइफ में गलत चेंजेस, गलत आदतों को दूर करते हैं, सही चेंजेस लगे आते हैं हमारे भीतर, और हम अपने आप को, इन चेंजेस को फील भी करते हैं। कष्ट, परेशानियां वहीं पर धीरे धीरे दूर होती हैं, वहीं पर तो नहीं रहती, क्योंकि गुरु जी ने अगर हमें अपने साथ जोड़ा है तो हमारे कष्टों को काटते हैं, हमारे कर्मों को काटते हैं, और हमारी लाइफ को सौखी बनाते हैं। ये नहीं कि आज हम गुरु जी से जुड़ गए और कल से हमें एकदम से मिरेकल्स, चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे कर्म इतने माड़े हैं जो धीरे 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 दूर होते हैं। हम गुरु जी को मानते जाते हैं, उन पर विश्वास करते जाते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, तो हमारे भीतर से गंदगी धीरे धीरे अपने आप ही गुरु जी के जुड़ने के बाद से निकलने लग जाती है। और यही तो गुरु जी का आशीर्वाद है हमारी ज़िंदगी पर, कि वो हमें मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाते हैं। और संगत जी, गुरु जी, एक बात और है कि जब गुरु जी हमारे सपने में आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देने आते हैं, हमारे कष्ट काटने आते हैं। सपनों में ही गुरु जी कष्ट काट देते हैं। स्वयं भगवान हमसे मिलने आए हैं, और वो हमें हमारे सपनों में आकर हमेशा ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी कभी भी किसी से कुछ नहीं लेते थे, वो बस हमें दिन रात हमें अपना आशीर्वाद देते थे, और वो हमारी लाइफ को सुधारते हैं, हमारी हर सांस में रहते हैं। कभी भी हमें एहसास नहीं होता कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं और वो कैसे आसानी से गुजर जाती हैं। तकलीफ़ तो होती है संगत जी, जब तक वो नहीं गुजरती, लेकिन हमें गुरु जी पर विश्वास बना के रखना पड़ता है, पेशेंस बना के रखनी पड़ती है, कि वो उस मुसीबतों को हमारी लाइफ से दूर करेंगे ही करेंगे। गुरु जी हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ होते हैं, ये हमें नहीं पता होता, लेकिन जब वो हमें अपने साथ जोड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि शुरू लाइफ से लेकर जब जब हमारे साथ प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो कैसे दूर हुई, कौन सी सुप्रीम शक्ति थी हमारे साथ। हम जिस भी भगवान को मानते हैं वो उसी रूप में हमारे साथ होते हैं, और हमें इन ये मैसेजेस भी आते हैं गुरु जी के, कि मैं तेरे साथ इस रूप विच सीगा, तू मैनू
हमेशा इस रूप विच पूज्य है। सो संगत जी, गुरु जी पर हमारा विश्वास पक्के से पक्का, अटल से अटल रहना चाहिए। गुरु जी पर हमारी अपार रहमतें बरसती हैं। सो संगत जी, आज का ये सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। कल फिर आपसे नए सत्संग के साथ मिलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी अपना ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है। आप हमें लिखती रूप में भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। और संगत जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी को मिलेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी।